नमस्कार दोस्तों कल हम लोगों ने मुद्दा डाला था। औरत अक्सर चाहती क्या है, औरत की चाहत क्या है। तो किसी व्यक्ति ने एक कहानी सुना के उसका उदाहरण पेश किया। अब अगर उस कहानी के चक्कर में पड़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मोटा मोटा बता देते हैं। किसी राजा ने किसी दूसरे राजे से सवाल किया था, वो हार गया था, तो उसने कहा था कि भाई आप बताएं औरत अक्सर चाहती क्या है। तो उन्होंने भ्रमण किया विश्व का, और फिर आके उन्होंने जवाब दिया कि औरत आज़ादी चाहती है, अपने तरीके से अपने मन मुताबिक ज़िंदगी को जीना चाहती है, अधिकार है उसका। भाई हर व्यक्ति का अधिकार है, ख़ास तौर पे जब हम लोकतंत्र के अनुसार वो कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। इस चाहत के चक्कर में कई बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं। क्या होता है, इसमें लगा लीजिए कि जैसे कई जो हस्बैंड हैं वो जब बाहर वर्क करते हैं तो बाहर की समस्याएं जो है वो अपने घर में भी उसको लेके घूम रहे होते हैं। तो कई बार इन चक्करों में, डिप्रेशन के चक्कर में, तनाव के चक्कर में, समस्याओं को फेस करने के चक्कर में दोनों के रिश्ते प्रभावित हो जाते हैं। अभी हम कल वाली वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू में। और औरत जिसने शादी से पहले अपने मायके में, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उस समय उस घर की बेटी थी, और जो माँ आई थी दूसरे घर से शादी होके, वो इस समय जो वो औरत आपके घर में भूमिका निभा रही है, तो उस समय माँ निभा रही थी। तो जाहिर सी बात है, अगर कभी छोटा मोटा काम रसोई में या घर में करना पड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर खुली आज़ादी थी, क्योंकि माँ के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। अब वो भूमिका जब उसको ससुराल में मिली तो ससुराल में आकर उसने कहा कि ये तो सब नौकरों वाले काम है, मेरे से नौकरानी जैसा बर्ताव किया जा रहा है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन आया इस चीज़ के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको वर्क नहीं करना, घर के अंदर वर्क नहीं करना, क्योंकि देखिए एक सीधी सी बात है, हालांकि बहुत से एजुकेटेड परिवारों के अंदर, यहाँ बहुत से ऐसे परिवारों में जिसमें आदमी भी घर पे आके हल्का फुल्का काम कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब व्यक्ति का मतलब कि थोड़ा सा शेड्यूल ज़्यादा व्यस्त हो या बाहर से उसको ज़्यादा समस्याओं को फेस करना पड़े, तब ऐसी कई बार व्यक्ति ऐसा बर्ताव नहीं कर पाता है, या उसने भी कभी किचन में काम नहीं किया, उसका वो भी अपनी माँ का लाडला रहा, या उसका किचन के में अंदर वर्क करने का नहीं इंटरेस्ट है, तो उन शर्तों में वर्क करने का कार्य औरत का होता है, या वो अपने सहयोग के लिए किसी नौकरानी को रख सकती है, उसको पे दे सकती है, कुछ वर्क उससे भी करवा सकती है। लेकिन खाना बनाने का वर्क हमेशा घर की नारी को करना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। और मेरे हिसाब से हिंदू धर्म के शास्त्रों के अंदर भी ये सब चीज़ें कही गई हैं। क्योंकि कल मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो सुन रहा था, कहा गया था कि कोई साध्वी थी, वो कह रही थी कि अगर आप चिड़चिड़ेपन से रोटी बनाते हैं तो वो चिड़चिड़ापन जो है घर के अंदर खाने वालों के अंदर भी चला जाता है। तो रसोई का माहौल बहुत शांतमय होना चाहिए। लेकिन अगर मानसिकता के अंदर नौकरानी वाली परिभाषा बस गई है तब क्या। तो हाई कोर्ट की बात हम बॉम्बे हाई कोर्ट की कर रहे थे, उन्होंने इस बात के ऊपर एक स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि शादी से पहले आपको बताना चाहिए कि हम घर का काम नहीं करें। हालांकि कोर्ट का ये स्पष्टीकरण किस आधार पर आया होगा, वकीलों की उसमें क्या दलीलें होंगी, ये सब चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन जैसे हमने अभी शुरू की थी बात, और कल वाले वीडियो में भी थी, कि औरत आज़ादी चाहती है। वो उसके मुंह से ये बातें हमने बहुत बार सुनी है कि वहाँ पर उन्होंने बंद रखा, वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। हमारे भारतीय समाज के अनुसार औरतों को थोड़ा बहुत तो बंधन में रहना पड़ता है।
परंतु दूसरों को देखकर मन के अंदर उनके जैसा जीवन जीने की लालसा आती है, परंतु उसका असर रिश्तों के ऊपर पड़ने लगता है और एक दिन रिश्ते प्रभावित हो जाते हैं, रिश्ते टूटने के कगार पे आ जाते हैं। और अगर घर में बच्चे हों तो ये समस्या बड़ा ही एक विकट रूप ले लेती है, क्योंकि जैसा पति पत्नी के अंदर का बर्ताव होगा वैसा बर्ताव, वैसा ही असर बच्चों के ऊपर जाने लगेगा। दोस्तों, मैं चंदन सिद्धू, मैंने नशा उन्मूलन के ऊपर पिछले 10 वर्ष कार्य करा है और मैंने देखा है कि घरों की ज़्यादातर समस्याएं ऐसी हैं और उसके कारण उनके घर का जो लाडला था वो नशे के चंगुल में चला गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, उसको भी जब वो घर में तनाव होता होगा तो बचपन से उसको इस चीज़ों को झेलना पड़ रहा है और वो फिर बाहर जाता है सुकून के लिए, अपने अंदर के आक्रोश को निकालने के लिए। और अक्सर देखा गया है, अगर सही तरीके से गाइड कर दिया गया या भगवान की इच्छा उसको कुछ और बनाने की है तो क्या कहने, नहीं तो अक्सर देखा गया है कि वो जो है जैसे जैसे जवान होता जाता है गलत माहौल में चला जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे बर्तन है तो आवाज़ तो करेंगे ही, और अगर समस्या होने पर, जैसे बुजुर्ग आदमी हैं उनको थोड़ा बहुत बीपी की समस्या रहती है या सास ने कोई गलती हो गई तो उस पर टोक दिया तो उठा के अपनी माँ को फ़ोन किया और माँ ने तुरंत कहा मेरे से बात करवा, तब समस्या और विकट हो जाती है। तो बहुत कुछ दोस्तों सोचने का है, बहुत कुछ समझने का है। तो हमारी ये प्रार्थना है, क्योंकि हम इस सीरीज के ऊपर अक्सर वीडियो डालते रहेंगे, लेकिन आपके कमेंटों की बहुत ज़रूरत है, आपके द्वारा अनुभव शेयर करने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो नंबर है उसको हम स्क्रीन पे भी डाल देंगे, और वैसे भी हमारा जो नंबर है 8756408214, 8756408214। आप व्हाट्सएप पे अपने जीवन के कुछ खट्टे मीठे अनुभवों को भी मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी इन समस्याओं का हम लोग समाधान करें, जो हमारा अनुभव है। और यहाँ पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारा एक प्रयास है कि हम जो है जीवन को बदलने की कोशिश करें और दूसरों को सार्थक और पॉजिटिव जीवन जीने का सुझाव दे सकें। तो जय हिंद दोस्तों, और क्योंकि मैं किसान हूँ, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।